गार्ड सो रहा था उस टेबल। ये गेट खोला, यहाँ पे इसको खोला तो ये मंदिर के सामने वाला ये गेट ऐसे ही खुला हुआ था। उन्होंने देखा, फिर इधर देखा तो ये जाली कट रही हुई। ये जाली कटी हुई थी, ये वाली सामने जाली कटी हुई थी। पहले भी चोरी हुई कि यहाँ पे? कभी कोई घटना नहीं हुई। चोरी न चोरी किसी दिन हुई या कुछ फायर सब करवाते रे। वैसे गांव में फुटेज नहीं है, पर लेकिन ये 6 लाइन वाला दिल्ली बम्बई वाला है ना, इस पे फुटेज चेक किए तो वे बता रहे हैं भाई पता करेंगे। नहीं, इसमें क्या है कि एक तो बड़ा छत्तर था 1 किलो 200 ग्राम के समथिंग किसका? सोने चांदी? चांदी। चांदी का छत्र था। और 2 छोटे थे, एक मुकुट था, एक नारियल था चांदी का। चांदी का नारियल था। अभी हूँ इटावा बालाजी के, जहाँ पर कल रात को चोरी हुई। मतलब मंदिर में चोरी, और चोरों ने गजब का काम किया है कि यहाँ पर बालाजी के जो प्रांगण है उसके अंदर से जितने भी चांदी के छत्रक थे, बालाजी महाराज है इटावा बालाजी, यहाँ से जितने भी चांदी के छत्रक थे सबको निकाल कर ले गए। और कहाँ से निकले थे देखिए आप, मंदिर के जो प्रांगण है उसके यहाँ से इन्होंने इस जाली को काटा। इसको अभी तो बंद कर दिया है, लेकिन इस तरह से यहाँ से काटा गया है। और यहाँ से काट कर ये जालियाँ कटी हुई है, देखिए यहाँ से काट कर इसको अलग किया और इसी के अंदर से प्रवेश कर गए। पीछे होके प्रवेश किया, पीछे होके जाली काटी और फिर तो जाली काट कर इन्होंने यहाँ से बिल्कुल यहीं से प्रवेश किया और यहाँ बालाजी के छत्रक और सब कुछ ले गए। मैं बात करता हूँ मंदिर कमेटी के एक सदस्य से, जिन्होंने ये सब घटना को बाद में पता किया और क्या मामला रहा वो पूछते हैं। आपने क्या देखा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? सर हम तो यहाँ पे क्या है कि सुबह 4-5 बजे आए थे। जैसे ही पुजारा वहाँ से आया मंदिर के यहाँ चौड़ा चंडाने के लिए, तो यहाँ पे क्या है गार्ड सो रहा था उस टेबल। सामने टेबल पे गार्ड सो रहा था। गार्ड सो रहा था वहाँ अच्छा। पे। तो वहाँ से पुजारा आया, पुजारा ने वे गेट खुलवाया। हाँ वे गेट खुलवाने के बाद में पुजारा ने ये गेट खोला। हाँ, यहाँ पे इसको खोला तो ये मंदिर के सामने वाला ये गेट ऐसे ही खुला हुआ था। ऐसे खुला हुआ था ये? ऐसे ही मतलब फिर सुबह उसने देखा तब की बात? सुबह की बात। तो ऐसे ही इन्होंने जाके वहाँ उसे गार्ड से बोला कि आज तुम्हारा आज का गेट खुल रहा है। हाँ, तो उन्होंने देखा, फिर इधर देखा तो ये जाली कट रही हुई। ये जाली कटी हुई थी, ये वाली सामने जाली कटी हुई थी। जाली कटी हुई थी। फिर उसके बाद में जनता, गांव के पब्लिक जागी, उन्होंने देखा, फिर इधर उधर उनको देखा भी है, पर कोई सुराग नहीं लगा अभी तक। मतलब कोई सुराग नहीं मिला किसने क्या किया है। और मतलब अब ये है कि पहले भी चोरी हुई कि यहाँ पे? कभी कोई घटना नहीं हुई है। पहले नहीं हुआ ऐसा? नहीं, कभी भी ऐसा पहली बार? नहीं। कभी नहीं हुआ। तो आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे भाई, क्यों हुआ, क्या हुआ, कारण क्या था कुछ? घाटी का भी बात को तो देखो तो भाई साहब, अब खरीद लिया वो तो चोरी न चोरी किसी दिन हुई। चोरी कभी नहीं हुई थी? नहीं, ऐसा कोई काका ने option नहीं था। ऐसा नहीं था। तो मतलब अब आपने कोई एक्शन लिया इसके ऊपर? एफआईआर कराया कुछ? फाइल सब करवा दी। एफआईआर करवा दी आपने? तो क्या बोला पुलिस वालों ने? उन्होंने फुटेज चेक कर रहे हैं। वैसे गांव में फुटेज नहीं है, पर लेकिन ये 6 लाइन वाला दिल्ली बम्बई वाला है ना, इस पे फुटेज चेक किए तो वे बता रहे हैं भाई पता करेंगे। हाँ हाँ। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में कर लेंगे पता। अच्छा, तो देखो अब क्या होता है। मतलब 1-2 दिन का टाइम दिया है पुलिस वालों ने कि पता करते हैं। हालांकि पुलिस वाले पता कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो सस्पिशियस लोग अपने आप पकड़ में आ जाते हैं। वैसे बालाजी के मंदिर में जो आप कह रहे हैं कि काफ़ी चोरी हुई, तो कितना क्या हुआ होगा? बस ये हुए थे। मतलब 1 किलो कितना बताया? नहीं, 2 किलो का आसपास हुआ है टोटल। टोटल 2 किलो हुआ। 2 किलो से ऊपर है। और चांदी का छत्रक कितने का था बड़ा वाला? 1 किलो 200 ग्राम का। 1 किलो 200 ग्राम का चांदी का बड़ा छत्रक था। टोटल मिला के लगभग 2 किलो के आसपास, 2 से ऊपर। 2 से ऊपर हुआ है चोरी। तो वैसे ये जो छत्रक आते हैं ये सब तो आम जनता जो भक्तगण आते हैं वो देती है। हाँ, वो नहीं का ही। मतलब आम जनता भगवान के मंदिर में जाकर कुछ चढ़ाती है और चोर उसको इतनी आसानी से चोरी करके ले जाता है। वैसे यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा वगैरह नहीं है? अभी क्या काम चल रहा है ना मंदिर का, तो ये अभी केबल वगैरह ये काम चल रहा काम है, तो ये इसलिए खराब है। अच्छा, खराब हो रखे हैं तो उनको हटा भी रखा होगा शायद। हाँ, वो केबल हटा रखी है उनकी। अच्छा, इसी का फायदा शायद उनको मिला है। यही फायदा मिला उनको। तो मतलब अब जो है आप इसमें थोड़ी सिक्योरिटी टाइट कीजिए। हालांकि देखो आपने ऊपर ये इस तरह से लोहे का कुछ फ्रेम बना रखा है, अंदर भी। हाँ, मंदिर इसी पे रहेगा, क्योंकि मंदिर रसेगा ना तो इसी पे ही तो रुकेगा। बाहर एक कदम ऐसे नहीं कर सकते हैं। हाँ, मतलब मंदिर जब ढसेगा तो ऊपर से इस दिक्कत पे, ना आए। हाँ, क्योंकि यात्री लोग आते रहते हैं तो दर्शन तो करेगा ही बिल्कुल करेगा। दर्शन तो इसका ये इसी पे कचरा गिरेगा और ये रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे फिर कचरा तैयार करने के बाद में आरसीसी करने के बाद में हटेगा ये। बिल्कुल। और अभी कुछ भक्तगण यहाँ आए, उनसे बात करते हैं। भाई, कब चला पता आपको मंदिर में चोरी हुई? अभी सुबह चला था मेरे को। मैं जब सोशल मीडिया फेसबुक देख रहा था तो उस टाइम पे पता चला कि इटावा बालाजी के मंदिर में कुछ चोरों द्वारा मतलब चांदी के मुकुट वगैरह लेके गए। उनका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे पवित्र स्थान पर जहाँ से लाखों श्रद्धालु हर शनिवार को यहाँ पे जयपुर से दूर दराज से यहाँ तक आते हैं, तो मतलब उन ऐसे यहाँ पे आते हैं, ढोक लगाते हैं, तो ऐसे पवित्र स्थान पे ऐसे अभद्रता का काम करना
ये एक सारी जनता के लिए, प्रशासन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब प्रशासन को ज़्यादा से ज़्यादा संज्ञान में लेके चोरों को जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहिए। बिल्कुल, और चोरों को जल्दी जल्दी पकड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े शहरों से, बड़े बड़े गाँवों से लोग आते हैं बालाजी के दर्शन करने के लिए, इटावा बालाजी के दर्शन करने के लिए। एक भाई हमारे साथ और है। भाई आप भी यहीं से हो? हाँ, मेरा गांव है यहाँ पास में। कौन सा गाँव आपका? दमन कला है। दमन कला गाँव है। 5 किलोमीटर यहाँ से। अच्छा, तो अभी आप आए हो, कल भी आए थे? नहीं, अभी आया हूँ मैं दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए आए हो। कब पता चला आपको चोरी हुई? मेरे को सुबह चले थे। सुबह चली पता, तो क्या रहा फिर आपका एक्शन उस पर? रिएक्शन क्या था? ऐसे पवित्र स्थान पर बालाजी का मंदिर है यहाँ पर, अब इस पर चोरी करना बहुत ही निंदनीय घटना है। बिल्कुल सही कहा। 10 सालों के लिए बहुत ही, इनको प्रशासन संज्ञान में ले इस मामले को और तुरंत एक्शन ले इस पर, और चोरों को जल्द पकड़ने की कोशिश करें। बिल्कुल, तो चोरों को जल्द पकड़ने की कोशिश करें। ये यहाँ पर कुछ श्रद्धालु आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया ये बिल्कुल ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पर इस तरह की हरकतें होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, और प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि भाई बालाजी के मंदिर में, जो इटावा बालाजी है, वहाँ पर चोरी हुई है रात को, वो ऐसी घटना करने वालों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ताकि उन्हें ये मालूम चल सके कि भाई किसी भी धार्मिक स्थल पर इस तरह चोरी करने से उनका क्या परिणाम होता है। वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और SWM स्टोरी को फॉलो करना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।